मासूमों की सुरक्षा करने वाले एसएसबी के जवान अब मासूमों की सुरक्षा के लिए उतर आए हैं। पूरे पूर्वांचल में हो रही दिमागी बुखार के कारण मासूमों की मौत पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार भले ही न चेते, लेकिन अब सीमा पर सरहद की सुरक्षा करने वाले एसएसबी के जवान अब मासूमों की सुरक्षा के लिए उतर गए हैं। यही नहीं, इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से ग्रसित गांव को उन्होंने अपनी गोद में ले लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 एसएसबी के जवान आज उन गाँवों में उतर करके पूरे गांव की साफ सफाई अभियान शुरू कर दिया है। देखना यह है कि एसएसबी के जवानों का यह सुरक्षात्मक कदम कितना मासूमों के लिए कारगर साबित होता है। भीमताल स्थित एक्वामाल कंपनी के प्रबंधन ने आज अपनी तमाम यूनिटों पर ताले जड़कर 150 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कंपनी प्रबंधन की ओर से अचानक हुई कार्रवाई से फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैरान हो गए। कर्मचारी रोज की तरह सुबह 10 बजे फैक्ट्री पहुंचे तो इन्हें अंदर आने से मना कर दिया गया। प्रोडक्शन यूनिट में ताले लगे मिले और दिन भर सभी कर्मचारी हैरान परेशान बाहर बैठे रहे। करीब 20 वर्षों से इस कंपनी में कार्य कर रहे इन कर्मचारियों ने कई बार कंपनी के उच्च अधिकारियों से वार्ता करनी चाहिए, मगर इन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। वहीं गुस्साई कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि कंपनी का उच्च प्रबंधन एक्वामाल कंपनी को बंद करना चाहता है। भीमताल के विधायक भी इस खबर को सुनकर तत्काल मौके पर पहुंच गए, मगर उनसे भी कंपनी के अधिकारियों ने बात नहीं की। विधायक ने इसके बाद कहा कि इस मामले को वे विधानसभा में उठाएंगे। कंपनी प्रबंधन के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। उत्तराखंड में आपदा को आए 1.5 माह से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश के अधिकारी नुकसान का आकलन ही करने में लगे हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से फौरी तौर का आकलन ही केंद्र को भेजा जा सका है। ऐसे में केंद्र सरकार भी अपने केंद्र से भेजे गए अधिकारियों के आकलन की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद राज्य का कितना पैकेज देना है यह तय किया जाएगा। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने जो तांडव मचाया उससे प्रदेश का आधा हिस्सा काफी हद तक तबाही के मुहाने पर पहुंच गया है। ऐसे में जरूरत यह है कि एक बार फिर से उत्तराखंड का नए सिरे से निर्माण किया जाए। वही पुनर्निर्माण करने के लिए जरूरी है पैसा। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र की तरफ ही मदद का हाथ बढ़ा रही है। ऐसे में जहां एक ओर राज्य सरकार अपनी तरफ से नुकसान का आकलन कर रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र की तरफ से भेजी गई केंद्रीय अधिकारियों की टीम भी 1-2 दिन में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपने की तैयारी कर रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने अभी तक 278 गांवों के पुनर्वास के लिए 8000 करोड़ की मांग की है। वहीं सरकार ने रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की मद में लगभग 5000 करोड़ की मांग की है। ऐसे में जल्द ही केंद्रीय टीम अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी और राज्य सरकार योजना आयोग के सामने अगले 2 दिनों में फिर से पैसों की मांग के लिए जा रही है, जिसमें तय हो सकेगा कि राज्य को कितना पैसा मिलेगा। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग के रूटीन बजट के रूप में 145 करोड़ की मदद दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आपदा के दौरान 1000 करोड़ की जो घोषणा की गई थी, उसमें से भी अभी तक मात्र 250 करोड़ ही मिल पाए हैं। हालांकि विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा $400 मिलियन की सहायता की स्वीकृति दे दी गई है। वर्ल्ड बैंक और एशियन विकास बैंक की टीम ने उत्तराखंड में आई आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर लिया है। अब ये टीम अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर उत्तराखंड को धन अवमुक्त किया जाएगा। नियोजन मंत्री दिनेश अग्रवाल का कहना है कि इस धन को उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगाया जाएगा। एक और उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर नुकसान के आकलन का काम भी जारी है। इस कड़ी में वर्ल्ड बैंक और एशियन विकास बैंक की टीम ने उत्तराखंड में हुए नुकसान का आकलन किया। इस टीम ने 2 दिन तक देहरादून सचिवालय में अफसरों से जानकारी ली, जिसके आधार पर वर्ल्ड बैंक और एडीबी की टीम केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी के आधार पर उत्तराखंड को पैसा अवमुक्त किया जाएगा। इस बैठक के बाद नियोजन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी की टीम ने पूरा आकलन किया है, जिसके बाद 2000 करोड़ रुपया उत्तराखंड को दिया जाएगा, जिसे उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि हालिया दैवीय आपदा से उत्तराखंड में पिछले 12 सालों में बना बुनियादी ढांचा पलवल में ध्वस्त हो गया है, जिसके बाद उसे पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में वर्ल्ड बैंक और एशियन विकास बैंक की टीम का आकलन महत्वपूर्ण है। एनडीआरएफ गाजियाबाद की एक और टीम पहुंची है केदार घाटी, जो केदार घाटी में लगी टीमों की सहायता करेगी और मलबे में दबे हुए शवों को निकालकर उनके अंतिम संस्कार में उत्तराखंड पुलिस की मदद करेगी। इस बात की पुष्टि डीजीपी सत्यव्रत ने की है। केदार घाटी में लगातार उत्तराखंड पुलिस और एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। केदारनाथ क्षेत्र में 8 फीट से ज्यादा मलबा भरा हुआ है। ऐसे मलबे में दबे हुए शवों को निकालकर उनका अंतिम संस्कार करना भी
बेहद मुश्किल काम हो रहा है, लेकिन फिर भी विषम परिस्थितियों को देखते हुए रेस्क्यू टीमें बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही हैं। फिलहाल 35 से 40 लोगों की टीमें काम कर रही हैं। इसमें एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल गुलदार फोर्स भी काम कर रही है। रेस्क्यू टीम की मदद के लिए एनडीआरएफ की एक और नई टीम गाजियाबाद से बुधवार की दोपहर में केदारनाथ पहुंच चुकी है। इस बात की पूरी जानकारी उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक सत्यव्रत ने दी है, जिनका ये कहना है कि उनकी पूरी पुलिस फोर्स लगातार रेस्क्यू के कार्यों में लगी है। खराब मौसम के बाद भी अधिकारी और पुलिसकर्मी लगातार मलबे से शवों को निकालने का काम कर रहे हैं, जिससे उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जा सके। केदार घाटी में एसडीएम अजय अरोरा के साथ हुए हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। डीजीपी का कहना है कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खराब मौसम में किसी भी तरीके के रेस्क्यू कार्य को अंजाम न पहुंचाया जाए। एन श्रीनिवासन के अध्यक्ष पद पर लौटने की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। कोर्ट ने आईपीएल विवाद पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई की उस कमेटी और जांच को खारिज कर दिया था, जिसमें श्रीनिवासन के दामाद मोहप्पन और राज कुंद्रा को आईपीएल मैचों की सट्टेबाजी के आरोप से बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये तो तय हो गया है कि फिलहाल बीसीसीआई की कमान इसके अंतरिम मुख्य आयोजक मोहन डालमिया के हाथ में ही रहेगी। वहीं इस पूरे मामले का फैसला 29 अगस्त को आएगा। गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 30 जुलाई को बीसीसीआई की जांच कमेटी को अवैध करार दिया था। फिल्म बर्फी के रणबीर प्रियंका की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखेगी। खबर है कि जगह जासूस में प्रियंका रणबीर के अपोजिट काम करेगी। जगह जासूस रणबीर और अनुराग बासु के प्रोडक्शन हाउस शुरू प्रोडक्शन की पहली फिल्म होगी। रणबीर के अपोजिट एक और हीरोइन के लिए पहले ही आलिया भट्ट का नाम तय माना जा रहा है। इससे पहले अनुराग, रणबीर और प्रियंका ने बर्फी में एक साथ काम किया था। रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा के बीच स्क्रीन पर अच्छी केमिस्ट्री है और अनुराग से भी अच्छे संबंध है, इसलिए इस रोल के लिए उन्हें इम्पोर्टेंस दी जा रही है। हालांकि अनुराग और प्रियंका ने अभी तक इस फिल्म को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अनुराग जल्द ही प्रियंका को साइन कर लेंगे। अगर प्रियंका और अनुराग के बीच डेट्स की सहमति बन गई तो प्रियंका की जासूसी थ्रिलर में काम को लेकर कोई रोड़ा नहीं आएगा। बताया जाता है कि रणबीर का लुक इस फिल्म में बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? कलम के सिपाही, सच्चाई के रक्षक, जनहित के रखवाले, मीडिया के धुरंधर, मुद्दों के जानकार, शोषण के विरोधी, पत्रकारिता के दिग्गजों की ओर से द मिड डे एक्टिविस्ट जल्द आ रहा है। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। अब मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं।
जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। दुर्गा शक्ति निलंबन मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा दुर्गा को नोएडा में तैनात कर की गलती, पति की अर्जी पर की थी दुर्गा की तैनाती। वॉल स्ट्रीट जर्नल को अखिलेश ने दिया इंटरव्यू। विपक्ष के विरोध को दरकिनार कर सरकार ने पेश किया खाद्य सुरक्षा बिल। लोकसभा में जोरदार हंगामा, सदन को कल तक के लिए किया गया स्थगित। पाकिस्तान के कायराना करतूत से देश भर के लोगों में गुस्सा। जगह जगह पाक का झंडा फूंककर जताया विरोध। केंद्र सरकार से की मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। अखिलेश राज में नेताओं के रहमो करम पर अधिकारी। 18 महीनों के दौरान 2000 सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के हुए तबादले। आयकर विभाग ने आम्रपाली ग्रुप के मालिक अनिल शर्मा पर कसा शिकंजा। नोएडा, दिल्ली समेत कई ठिकानों पर मारा छापा। 100 से ज्यादा अधिकारियों की टीम छापे में शामिल। नहीं थम रही आरक्षण की आग। इलाहाबाद में आरक्षण समर्थकों ने कैंडल मार्च के दौरान जमकर किया हंगामा। कई गाड़ियों समेत एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में भी की तोड़फोड़। मेरठ में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की वर्दी फटी। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगाया बदसलूकी और पैसे मांगने का आरोप। प्रतापगढ़ की पुलिस का गजब कारनामा। मासूमों पर दर्ज किया मुकदमा। 3 नाबालिगों को बनाया मारपीट और बलवा का अभियुक्त। गाजियाबाद के लोनी इलाके में डबल मर्डर। छेड़छाड़ से परेशान एक लड़की के पिता के विरोध करने पर मनचलों ने की हत्या। बाद में गांव वालों ने मनचले को पीट कर उतारा मौत के घाट। और मुजफ्फरनगर में भारी बारिश की वजह से गिरी मकान की छत। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। चलिए, दुर्गा शक्ति नागपाल के एक और बयान पर बवाल खड़ा हो सकता है। अखिलेश यादव ने द वॉल स्ट्रीट अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन सही था। दुर्गा की नोएडा में तैनाती करना मेरी गलती थी। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि दुर्गा के पति यूपी कैडर के ही आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने ही अपनी पत्नी की पोस्टिंग नोएडा में करने का आग्रह किया था। अखिलेश यादव ने कहा कि दुर्गा शक्ति नागपाल के पति भी आईएएस अफसर हैं, यूपी कैडर के आईएएस अफसर हैं और उनकी खास दरख्वास्त पर ही मैंने दुर्गा शक्ति नागपाल को नोएडा में तैनाती दी थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गा शक्ति नागपाल को नोएडा में तैनाती देना मेरा गलत फैसला था और मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। अखिलेश यादव का ये बयान आने वाले दिनों में कई नए विवादों को जन्म दे सकता है।
यूपीपीसीएस परीक्षा में लागू नई आरक्षण नीति के आरक्षण समर्थकों ने बवाल शुरू कर दिया। इलाहाबाद में आरक्षण को लेकर आरक्षण समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। समर्थकों ने हिंदी दैनिक जागरण अखबार के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की। बता दें कि आरक्षण समर्थक कैंडल मार्च निकाल रहे थे, इसी दौरान उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। दैनिक जागरण के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी।